अगर भाई तुम बिगिनर हो, तुम्हें पहले कट करना चाहिए या बल्क करना चाहिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है। मेरे साथ भी मैं सोचता रहता था कि मुझे बल्क करना चाहिए या कट करना चाहिए, जब तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई जिम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता बिगिनिंग। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इस स्टेज पे खड़े हो तो भाई तुम्हें सबसे पहले जिम में जाके बल्क और कट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं टेक्निक को कैसे मास्टर कर सकता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म के बारे में जानो। तुम बल्क और कट को छोड़ दो बिल्कुल। तुम्हारा फोकस होना चाहिए बिल्डिंग मसल। तुम्हारी मसल बिल्कुल अनट्रेन्ड है, अगर उनको ट्रेन करोगे तुम्हारा मसल मास बनेगा। थोड़े दिन, 6 महीने, 1 साल जिम में जाओगे, तुम्हारा मसल मास बनेगा। तब जाके सोचना है बल्क करना है या कट करना है। और भाई जो बिल्कुल ही स्किनी कैटेगरी में आते हैं, जिनका मतलब बिल्कुल 40 kg या 50 kg के नीचे वेट है, उन्हें थोड़ी सी कैलोरी सरप्लस में जाना चाहिए। अगर तुम जिम में जा रहे हो, क्योंकि तुमसे वेट नहीं उठेगा, तुम अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे अगर बिल्कुल स्किनी हो, तो तुम्हें करना चाहिए थोड़ी सी कैलोरी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। थोड़ा खाना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 300 से 500 कैलोरी बढ़ा दो भाई, अगर तुम बिल्कुल स्किनी हो। ये बल्क की कैटेगरी में आ जाएगा तुम्हारा। अगर वेट प्रोग्रेस होती दिख रही है, उस 300-500 कैलोरी से तुम्हें महीने में थोड़ा बहुत वेट बढ़ा है, तो उसको कंटिन्यू करो। अगर नहीं बढ़ रहा है तो थोड़ी और कैलोरी बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली तुम स्किनी हो तो ये चीज़ करनी है। अगर तुम बिल्कुल फैट है तुम्हारे शरीर पे, बिल्कुल मोटे हो भाई, 20% बॉडी से, 20% बॉडी फैट से ज़्यादा फैट है, तो तुम्हें थोड़ा कट कर सकते हो। ज़्यादा कट नहीं करना। ज़्यादा कट करोगे भाई, अगर बिगिनर हो, एक शुरुआत में जिम में जाने लगे हो कि मुझे तो भाई बिल्कुल फिट होना है, उसके लिए जाने लगे हो, एकदम कट करोगे भाई, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी जाएगी, मसल पहले से है ही नहीं, तो कुछ भी बिल्ड नहीं होगा। अगर तुम मोटे भी हो, फिर भी तुम्हें कट पे, बिल्कुल एक्सट्रीम कट पे नहीं जाना है। थोड़े दिन, 6 महीने, 12 महीने मेहनत करो, थोड़ी बहुत मसल मास बिल्ड करो, और फिर थोड़ा सा स्लाइट कट पे जाओ। मतलब थोड़ी सी कैलोरी कम करो, और थोड़ी कैलोरी से कम रिजल्ट मिलेंगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन टाइम के साथ ज़्यादा होने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा मसल मास ज़्यादा बढ़ जाएगा और फैट ऑटोमेटिक कम भी होता है अगर तुम मेहनत करते हो। तो थोड़ी ही कैलोरी कम कर सकते हो तुम। वही 300 से 500 कैलोरी, जितने भी तुम्हारी फिट बैठती हैं उतनी कम कर लो कैलोरी क्यों। और जो भाई ना मोटापे में आता है, ना उसमें आता है, स्किनी में आता है, तो उसे क्या करना चाहिए? वो कैटेगरी आ गई भाई मेरी। मैं थोड़ा स्किनी था, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि बिल्कुल हड्डी नहीं था। तो उस कैटेगरी में था, खानी है तुमने मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी जिसमें ना तुम्हारा वेट बढ़ेगा, जिसमें ना तुम्हारा वेट घटेगा। उस उस पे क्या खानी है तुम्हें। और कैलोरी कैलकुलेटर सर्च मार के एक बार सर्च कर सकते हो, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी आती हैं। 250 आती हैं, 2500 आती हैं, 2000 आती है, जितनी भी आती हैं, उतनी मेंटेनेंस कैलोरी पे डेली खाना है भाई। उससे तुम्हारा क्या होगा, उससे तुम्हें एनर्जी भी बढ़िया मिलेगी, और तुम्हारा ना तो ज़्यादा फैट बढ़ पाएगा। अगर तुम एक्सट्रीम बल्क पे चले जाओगे या ज़्यादा कैलोरी खाने लगे, तो तुम्हारा एक साथ में फैट भी बढ़ेगा मसल के साथ। तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी पे खाना है। जब तक तुम्हें 6 महीने, 12 महीने तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि न्यू भी गेन्स होते हैं भाई। अगर तुम जिम में कभी नहीं गए हो, तुम थोड़ी भी मेहनत करोगे, थोड़ा अभी डाइट को सुधारोगे, तो तुम्हें रिजल्ट जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि तुमने कभी मसल को ट्रेन किया ही नहीं है। तो वो रिस्पॉन्ड एकदम से करेंगी। पहले साल में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, अगर तुम थोड़ा ध्यान दे के डाइट करते हो और थोड़ी ध्यान दे के बढ़िया से एक्सरसाइज करते हो। तो अगर भाई तुम मीडियम में हो, तो मेंटेनेंस की कैलोरी खानी है। स्किनी के लिए वेल बताया मैंने, थोड़ी कैलोरी सरप्लस कर सकते हो, एकदम ज़्यादा भी सरप्लस नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे पेट को एपेटाइट तुम्हारी इतनी नहीं है, इतनी ज़्यादा खा भी नहीं पाओगे, और इतना ज़्यादा तुम्हारी पेट की मशीनरी पचा भी नहीं पाएगी उस खाने को। तो एकदम से बल्क जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो तुम्हें शुरुआत में पहले प्रॉपर फॉर्म सीखनी है, थोड़ा टाइम देना है, 6 से 12 महीने, तब जाके तुम्हें सोचना है कि भाई बल्क करूँ अब या कट करूँ। अगर तुम थोड़ा ज़्यादा फैट हो गया तुम्हारे शरीर पे, तो तुम कट कर सकते हो स्लाइट कैलोरीज कम करके। और अगर ज़्यादा ही स्किनी हो, तुम्हारा मसल मास नहीं बढ़िया बढ़ा, तो थोड़ा हाँ कैलोरी सरप्लस कर सकते हो। यही दो चीज़ हमारी बेसिकली। तुम्हें एक बार कैलोरी की चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता हुआ है भाई कैलोरी कैसे काउंट करें, वो चीज़ें काउंट कैसे करें। आजकल तो भाई चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनी आ गया है, और भी 2-3 ऐप हैं, प्रोपेक्सिलिटी, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो आ गया है। उनसे एक बार जाके टाइप करना है,
2 रोटी में कितनी कैलोरी है, इतनी ग्राम सब्जी में कितनी कैलोरी है, इतनी ग्राम चीज़ में कितनी कैलोरी है। अगर बाहर से कुछ चीज़ खा रहे हो, उस पैकेट पे लिखा ही होता है भाई कितनी कैलोरी है। तो तुम्हें थोड़े दिन दिक्कत लगेगी ये कैलोरी काउंट करने में कि इस चीज़ में कितनी कैलोरी है। लेकिन एक बार पता चल गया ना, फिर डेली-डेली चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हें पता चल गया 1 रोटी में इतनी कैलोरी है, तो फिर वो कैलोरी काउंट करके तुम 2 रोटी खा रहे हो, 3 रोटी खा रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ भाई इतनी कैलोरी जा रही है मेरी पेट में। तो तुम्हें एक बार समझने की ज़रूरत है। एक बार कैलोरी का गेम समझ में आ गया, आराम से बल्क कर सकते हो, आराम से कट कर सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, मतलब ज़्यादा मैथमेटिकली सिस्टम नहीं है। एक बार समझ गए तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं ये, और तुम्हारी फिटनेस जर्नी को तुम्हारी इतना आसान कर देंगी भाई, तुम सोच नहीं सकते। इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी चीज़ें बता दी है मैंने। बल्क करने वाले को बल्क किसको करना है, कट किसको करना है। एक्सट्रीम बल्क पे नहीं जाना है। अगर तुम स्किनी हो, थोड़ी स्लाइट कैलोरी सरप्लस कर सकते हो। और और हाँ, एक और कैटेगरी आती है स्किनी फैट, जिनकी बाजुएँ कम हैं, मतलब बाजुएँ पतली-पतली हैं, हाथ भी पतले-पतले हैं, लेकिन पेट निकला हुआ है। तो वो क्या कर सकते हैं? उन्हें भी यही करना है, मेंटेनेंस कैलोरी पे खाना है। जब वो मसल को ट्रेन करेंगे, उनका ऑटोमेटिक फैट भी कम होने वाला है, क्योंकि उनकी मसल ट्रेन नहीं हुई हैं, उनकी बाजुएँ होने वाली हैं। उन्हें उन्हें बॉडी रिकम्पोजिशन करना है। मतलब उसमें होता है बॉडी रिकम्पोजिशन में होता है तुम्हारा फैट कम होता है और मसल बनती है, साथ में दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एकदम कट करोगे तो तुम पहले से स्किनी हो, उसमें भी दिक्कत है। बल्क करोगे, पहले ही पेट निकला हुआ है, दोनों ये चीज़ें तुम नहीं कर सकते। तो तुम ये बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो, तुम्हारा फैट भी घटेगा और मसल भी बिल्ड होगी। इसमें 1-2 साल लगेगा, लेकिन बढ़िया चीज़ होने वाली है जी। तुम्हारी मसल भी बिल्ड हो जाएगी, तुम्हारा फैट भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ कर सकते हो तुम। तो ये थी भाई वीडियो। अगर कुछ चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ना आई तो डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।